नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूंकि पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, जिस जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है वहां सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। और चूंकि वहां पर अब जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस हो गई है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो वहाँ पार्टियां थी वो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं लड़ाई में दिखती थी। इसके अलावा माले जो है सीपीआई सीपीएमएल भी कहीं ना कहीं वहाँ पर संघर्ष में दिखती थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है इसमें ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई होते दिख रही है। और लगातार जो वाद विवाद हो रहे हैं उसकी जो सीमा है वो बहुत ही ऊपर चली गई है। यहाँ पर लोग एक दूसरे पर आरोपों के बौछार लगा रहे हैं और किस हद तक जाने को तैयार हो गए हैं ये राजनेता, मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं और वैसे वैसे नेताओं के बयान भी तल्खी बढ़ाती जा रही है। चौथे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने नंदीग्राम के मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा है। आपको बता दें कि ये मुद्दा काफ़ी तुल पकड़ा था और इसमें पाकिस्तानी कहने वाले बयान को लेकर के ममता बनर्जी भाजपा पर हमलावर हो गई हैं। और ये जो शब्द है ये गले में रस्सी बांधकर मर जाना चाहिए, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने नोटिस पर चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए कहा कि यह मेरे लिए शायद ही मायने रखता है। इस तरह के 10 कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं जारी की जाए, मेरा जवाब वही रहेगा। मैं सभी को एकजुट होकर मतदान करने के लिए कहती हूँ, कोई विभाजन नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई इन्हें एक वोट न दें। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि ममता बनर्जी चूंकि लगातार हमलावर हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ दर्ज हुई शिकायतें ये पूछ भी रही है चुनाव आयोग से कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज की गई पूछा है और वह हर दिन हिंदू मुस्लिम करते हैं उनके खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज की गई, इन लोगों के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज की गई जिन्होंने नंदीग्राम के मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा था। उन्हें अपने गले में रस्सी बांधकर मर जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को डोमजूर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि क्या वे शर्मिंदा नहीं है, वे मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मैं हिंदुओं, मुस्लिमों और सिख, ईसाइयों और आदिवासियों के साथ हूँ। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेज करके कारण बताने का बात कही। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय को टीएमसी के लिए वोट देने की अपील करने के बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया था। 3 अप्रैल को ममता बनर्जी ने मुस्लिम मतदाताओं से अपील की थी कि वह चल रहे विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच अपने वोट को विभाजन ना होने दें। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री को नोटिस प्राप्त करने के 48 घंटे के भीतर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था। एक मुद्दा और भी है जिस पर ममता बनर्जी ने अमित शाह के ऊपर हमलावर होती है, वे उनको बाघ से तुलना कर दी थी। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह राज्य में हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस को अनैतिक कार्य करने के लिए शह दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि शाह पर अंकुश लगाएं क्योंकि वह राज्य में दंगे भड़का सकते हैं। पूर्व बर्धमान जिले के मेमारी में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि मैंने ऐसा गुंडा दंगेबाज गृह मंत्री अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। अमित शाह बाघ से भी ज्यादा खतरनाक है, लोग उनसे बात करने में डरते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करती हूं कि पहले अमित शाह पर अंकुश लगाएं और वह यहाँ दंगा भड़का रहे हैं। तो ये जो वाद विवाद और जो एक दूसरे पर शब्दों के बाण छोड़ने का जो सिलसिला है वो बंगाल में शुरू के दिन से ही देखा जा रहा है। तो चूंकि बंगाल की चुनाव के रिजल्ट्स क्या होंगी वो तो देखने की बात है, लेकिन अभी आपको इन तमाम मुद्दों को देखना चाहिए और किस तरह से ये राजनेता अपनी मर्यादा को भी भूल जाते हैं और वोट लेने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। तो ऐसे ही खबरों को लिए देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।